Welcome back guys, welcome back again to my channel DFolario. So in last class we have just covered the half portion of secondary sex organ in female. So furthermore का आज हम कवर करेंगे तो वजाइना के बारे में एक बार देखते हैं। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वजाइना इज एन ट्यूबुलर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर कैनाल जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन है, बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो ये एक्सटेंड होता है एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, यानी आपका वेजाइना के अंदर जो म्यूकसल मेम्ब्रेन है दैट्स नॉट जस्ट एंड अप इनटू इन अ वेजाइना, ये बाहर तक एक्सटेंडेड होता है बॉडी के और यूटेरिन सर्विक्स तक आके ये म्यूकस लेयर फॉर्म मतलब प्रेजेंट रहती है। एंड दिस वेजाइना इज रिसेप्टिकल फॉर पेनिस, ये पीनस के लिए रिसेप्टिकल है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें आउटलेट जो आ रहा है वो इस वेजाइना से ही होकर आता है। एज वेल एज इट्स आल्सो प्रोवाइड एन पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ। एक रिसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरिक्स, जो एक्चुअली वेजाइना का अटैचमेंट है, वेजाइना को चारों तरफ से सर्विक्स के जरिए कनेक्ट करके रखता है। तो जो म्यूकस है वेजाइना की बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, यूट्रस में भी हो रहा है जैसे मैंने अभी कहा। वो एक तरह का एपिथेलियम कंसिस्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एज वेल एज इट आल्सो कंटेन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका बहुत सारे ट्रांसवर्स फोल्ड में है, यानी एक सीरीज बनी हुई है ट्रांसवर्स फोल्ड की, और इसी ट्रांसवर्स फोल्ड को हम रुगे कहते हैं, ठीक है। जो स्टिमुलेट कर रहा है ग्लैंड पेनिस में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी व्हेन मेल्स डू एन कॉपुलेशन तो उसको स्टिमुलेशन का काम इज डन बाय दिस फोल्डिंग। ये जो ट्रांसवर्स फोल्डिंग है आपकी फॉर्निक्स की, जिसको हम रुगे कहते हैं, ये उसके द्वारा होती है, यानी उसके जरिए होती है। एंड साथ में ये आफ्टर कॉपुलेशन और ड्यूरिंग कॉपुलेशन इट हेल्प इन इंड्यूसिंग इजैकुलेशन में इंड्यूस करेगा। और म्यूकोसा में ना एक डेंड्रिटिक सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। और ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं इसलिए ये बहुत से वायरस के ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे HIV की अगर मैं बात करूँ, जो इंटरकोर्स के टाइम में हो रहा है फीमेल में फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मेल इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस डेंड्रिटिक सेल विच प्रोवाइड एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज एन वेजाइना, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियरली विजिबल है। दिस इज द फॉर्निक्स, दिस इज एन फोल्डिंग्स लाइक दैट, ट्रांसवर्स फोल्डिंग है, ट्रांसवर्सल इस तरह की, तो इन्हीं को हम रुगे कहते हैं। ये हाइमन अभी आप देखोगे, दिस इज द वेजाइनल कैनाल, ये लेबिया मोनोरा, आपका एक लेबिया मेजोरा भी होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा एक्चुअली लेबिया मेनोरा के दोनों के आउटसाइड में प्रेजेंट है, यानी ये हो गया आपका लेबिया मेजोरा, बीच में आपके लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो म्यूकोसा है वेजाइना का, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। एंड दिस मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड का डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो म्यूकोसा है वेजाइना की वो लार्ज मतलब कंटेन करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोजन डिपोजिशन इट प्रोड्यूसेस है ना, मतलब इसके डिपोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन एक बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब आप ये देखिए कि वेजाइनल कैनाल इज नाउ एसिडिक। आपका क्या है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से पहली बात तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, लेकिन साथ में ये एसिडिक एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए बहुत हार्मफुल है।
तो क्या करता है स्पर्म? स्पर्म आपका अकेला नहीं आएगा ट्रैवल करता, इट इज कमिंग विद देयर सीमन, वो सीमन के साथ ट्रैवल करता है। एंड सीमन इज एन अल्कलाइन कंपोनेंट जो मेजरली आपका सेमिनल वेसिकल से आता है। तो ये सीमन एक्चुअल में वेजाइना कैनाल के अंदर पीएच को रेज करेगा ताकि स्पर्म को कोई नुकसान ना हो और स्पर्म अपनी वायबिलिटी को इंक्रीज करे। यानी एक्चुअल में क्या है, वेजाइनल फ्लूइड में जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द सीमन प्रेजेंट विद द स्पर्म which is released from seminal vesicle majorly, and due to which the pH of the vaginal fluid increases and sperm increase their viability. And the muscularis, which is composed of an outer circular layer and inner longitudinal layer of smooth muscles, stretch, ये stretch होंगी, considerably stretches होती हैं जो एक पेनिस के लिए accommodation provide करा रही है, एक न्यू प्लेस प्रोवाइड करा रही है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एज वेल एज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेजाइना, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, आपने हाइमन भी देखा था, एक थिन फोल्डिंग है जो वेस्कुलराइज्ड हो रही है म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, जिसको हमने हाइमन बोला था, जो एक तरह का बॉर्डर फॉर्म कर रही है चारों ओर से, जो पार्शली तो क्लोज कर रही है इंफीरियर एंड को, और मतलब एक्सटीरियर एंड जो है वेजाइना के उसको इनक्लोज, मतलब उसके लिए ये इंफीरियर एंड को क्लोज कर रही है पार्शियली, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, एक्सटीरियर को क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल ओरिफिस। वंस इट इज रप्चर यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग इन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओनली रिमेनेंट्स ऑफ एन हाइमन रिमेन, हाइमन का सिर्फ रिमेनेंट्स रिमेन कर जाता है, और इन मैक्सिमम केसेस यू कैन सी हाइमन गेट फुल्ली रप्चर्ड because of vaginal infection, maybe or because of horse riding, swimming, sports activity, athletic activity and various vigorous exercises. तो because of that hymen rupture क्या होता है कि आपका कभी कभार एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये हाइमन कंप्लीटली ओरिफेस को कवर्ड अप कर रखा है। हाइमन क्या है, जैसे कि हमने एक हीलियम पढ़ा था प्लांट में, वैसे ही यहाँ पर एक हाइमन है जो ओरिफेस को पूरा कंप्लीटली कवर्ड अप किया हुआ। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन, और उस केस में हमें हिमेनोप्लास्टी करानी पड़ती है, यानी उसको रिमूव करा। देखो, हिमेनोप्लास्टी इज आल्सो कॉल्ड एज एन मतलब इज ए टाइप ऑफ सर्जरी फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग रप्चर्ड हाइमन, as well as it also a type of surgery in which imperforate hymen is मतलब उसको ठीक किया जाता है, प्रॉपर ठीक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट तो होती है ताकि ओरिफेस को ओपन अप किया जाए और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होना है उसका डिस्चार्ज हो, एज वेल एज इंटरकोर्स में भी कोई इशू ना हो। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंटेक्ट हाइमन जो है एक्चुअल में दैट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी उसका प्रेजेंस और एब्सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हाइमन का इंटैक्ट प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उसके बेस पे कोई फीमेल वर्जन है या नहीं है वो हम नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वल्वा, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, क्या होता है कि वल्वा का एक अनदर नाम भी है जिसको हम पेंटेडम कहते हैं। इट रेफर्स टू एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल जो कंप्राइज करते हैं मोनस प्यूबिस, पबिक हेयर, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो देखते हैं ये कैसे आपके कंप्राइजेस होते हैं। अब एंटीरियर टू द वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग मोन्स प्यूबिस आता है, एक एलिवेशन है एडिपोज टिश्यू का जो कवर्ड होता है स्किन से, और कोर्स पबिक हेयर जो एक कुशन टाइप लाइक का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं पबिक सिम्फेसिस को। फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ स्किन लेबिया मेजोरा एक्सटेंड इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो, एक लेबिया मेजोरा आपका इंफीरियर आता है, एक पोस्टीरियर आता है, एंड देन तो ये लेबिया मेजोरा किससे कवर्ड अप है, ये लेबिया मेजोरा आर कवर्ड बाय एन पबिक हेयर and contain an abundance of adipose tissue, sebaceous gland, apocrine, pseudopharious glands, मतलब जो sweat glands इनको कहते हैं। That's why it is homologous to scrotum in male.
In between of this labia majora, not in just between, in medial of the in medial to the labia majora, there are two small folding of skin जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा. तो लेबिया मेजोरा की तरह लेबिया माइनोरा पबिक हेयर से डिवाइड होता है एंड इसमें फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है. एंड हैव अ फ्यू सुडोरेशियस ग्लैंड बट दे डू नॉट कंटेन एनी सिबेशियस ग्लैंड. सिबेशियस ग्लैंड तो कंटेन करेंगे लेकिन ये आपके एडिपोज टिश्यूज वगैरह नहीं कंटेन करेंगे. तो एक्चुअल में लेबिया माइनोरा आर होमोलोगस टू स्पॉन्जी पेनाइल यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा के होमोलोगस है. देखो आपका लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के होमोलोगस है एंड लेबिया माइनोरा यूरेथ्रा के होमोलोगस है, ठीक है. एंड दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर. यू कैन सी है लेबिया माइनोरा, आप ये देख सकते हो. एक वन दिस वन इज एंड द अदर वन इज. मैं दूसरा पैन ले लेता हूँ. जस्ट एंड वेजाइनल एंट्रेंस. दिस इज जस्ट एंट्रेंस. आप हाइमन का टॉन देखोगे, ये होता है हाइमन, ये कवर्ड अप होता है, ठीक है. ओरिफेस से को कवर्ड अप कर रखा होता है. एंड दिस इज अ क्लिटोरिस जहाँ पे आपके ये लीबिया माइनोरा दोनों आपके कवर्ड अप मतलब मिले हुए हैं आके, ठीक है. दिस इज द प्यूबिक हेयर ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस जहाँ पर आपका लेबिया माइनोरा आके जॉइंट हुए हैं दोनों, ठीक है. ये वेस्टिब्यूल है एंड दिस वन इज द यूरेथ्रा ओपनिंग. तो आगे चलते हैं. क्लिटोरिस इज इन स्मॉल सिलेंड्रिकल मास कंपोज्ड ऑफ टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडीज, द कॉर्पा कैवर्नोसा एंड न्यूमरस नर्व एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है. ये आपके क्लिटोरिस में प्रेजेंट है. एंड द क्लिटोरिस जहाँ पे लोकेटेड है एंटीरियर जंक्शन में लेबिया माइनोरा के, तो वो क्या है, वहाँ पर एक स्किन आती है, एक स्किन की लेयर जिसको प्रीप्यूस ऑफ क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है. जहाँ पे एक्चुअली लेबिया माइनोरा यूनाइट हो रहे हैं और क्लिटोरिस को कवर्ड अप कर रहे हैं, क्लिटोरिस की बॉडी को कवर्ड अप कर रहे हैं. तो एक्चुअल में जो पोर्शन है क्लिटोरिस का वो ग्लैंड क्लिटोरिस कहलाता है, ठीक है. एंड दिस क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू ग्लैंड पेनिस इन मेल. Like in male structure, the clitoris is capable of enlargement upon tactile stimulation. साथ में इसका सेक्सुअल एक्साइटमेंट में भी रोल होता है इन फीमेल. तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते. थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है और हमारा इसमें कुछ समझने का नहीं है. जहाँ पर भी जो चीज़ समझने की आएगी मैं वो आपको समझा दूँ. अभी जो रीजन है लेबिया माइनोरा, जहाँ पर बिटवीन द रीजन ऑफ लेबिया माइनोरा देयर इज एन वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है. इस वेस्टिब्यूल में आपके हाइमन प्रेजेंट है, द वेरिजिनल ओरिफेस जो मैंने अभी आपको दिखाया था, द एक्सटर्नल ओरिथ्रल ओरिफेस एंड द ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स. ये जो वेस्टिब्यूल है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मेल में उसके होमोलोगस होता है. और जो ये वेजिनल ओरिफेस है, जो ओपनिंग है आपका वेजिना के एक्सटीरियर की, वो ऑक्यूपाई करती है इस वेस्टिब्यूल का लार्जर पोर्शन जो आपके हाइमन से बॉर्डर्ड रहता है, ठीक है. तो ये जो एंटीरियर है आपका वेजिनल ओरिफेस का और पोस्टीरियर जो है क्लिटोरिस का, वही एक्चुअल में यूरेथ्रल ओरिफेस कहलाता है. देखो दो ओरिफेस हैं, एक वेजिनल एक यूरेथ्रल. वेजिनल ओरिफेस की अगर मैं बात करूँ तो उसके चारों ओर हाइमन प्रेजेंट है, वेयरएज इन यूरेथ्रल ओरिफेस आपका उसके अंदर आ जाता है वेजाइनल ओरिफिस एंड पोस्टीरियर टू क्लिटोरिस, ये उसके चारों ओर आता है. इसके अगर अपोजिट साइड में मैं देखूं, ऑन द अदर साइड ऑफ एन एक्सटर्नल यूरेथ्रल फेस और तो ओपनिंग होती है डक्ट्स की, जिसको हम बोलते हैं पेरिथ्रल ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स भी बोलते हैं. ये ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं और एम्बेडेड रहेंगे यूरेथ्रा में. पेरिथ्रल ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो वॉल में प्रेजेंट होते हैं उनके, ये आपके प्रोस्टेट में ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ये होमोलोगस रहेंगे. और जो ओरिजिनल ओरिवेस है वो ग्रेटर वेस्टिबुलर के मतलब ग्लैंड्स कहलाता है. मतलब वेजाइनल ओरिफेस खुद में एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज एन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड.
ये एक स्मॉल क्वांटिटी म्यूकस को रिलीज करेंगे जब आपका सेक्सुअल अराउजल होगा यानी इंटरकोर्स होगा, जो सर्विकल म्यूकस में एक लुब्रिकेशन का काम करता है। इसकी वजह से दिस इज सिमिलर यानी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर सिमिलर टू द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर यानी होमोलोगस, उन्हीं की तरह ये सिमिलरली फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आपको समरी दी हुई है कि ओवरी के आपके होमोलोगस क्या है टेस्टिस, ओवम के क्या है स्पर्म सेल, लेबिया माइनोरा के स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा के स्क्रोटम, लेबिया माइनोरा के स्पोंजी पेनाइल यूरेथ्रा, वेस्टिब्यूल के मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल के कॉर्पस पेनिस एंड बल्ब ऑफ पेनिस, क्लिटोरिस के ग्लैंड पेनिस एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, पैरेथ्रल ग्लैंड के प्रोस्टेट एंड वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स के बल्बोथ्रल ग्लैंड्स। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे रखते हैं एंड यहाँ पे आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स टोटली कवर्ड अप हो चुका है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो जस्ट गो थ्रू दी नोट्स, आप मेरी स्लाइड को देखिए, आप मेरी वीडियो देखिए एंड फिर भी नहीं समझ आता यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक करना मत भूलिए and also subscribe my channel to get a more video like this। नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आई नो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज नॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू गाइज बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ज़्यादा पोर्शन इसका इनलार्ज नहीं किया बट स्मॉल पोर्शन ही रखा है। फर्टिलाइजेशन का थोड़ा डिटेल्ड पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके पढ़ेंगे ताकि आपको कंपटीशन लेवल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट एन मोर वीडियोस। आप सबसे पहले अगर वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल की तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा एंड थैंक यू सो मच।